देखो आज हम नेक्स्ट टाइप में पढ़ेंगे, ठीक है, नए प्रकार के क्वेश्चन। इसमें देखो जी इस टाइप का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 55वां देखिए, इसको समझते हैं। दिया है 200 और 500 के बीच कुल कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं जिसमें 7 से भाग दी जा सकती हैं। ठीक, तो 200 लिमिट दे दिया है, 200 और 500 के बीच कुल कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं जो 7 से पूरी पूरी कट जाएं। ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं, जो 7 से पूरी पूरी कट जाए, कहने का अर्थ ये है। ठीक, यानी 200 और 500 के बीच कुल कितनी प्राकृतिक संख्याएं जो 7 से पूरी पूरी कट जाएं। तो एक चीज़ पहले आप यहाँ पे देखिए, इस क्वेश्चन को करने का तरीका हम बता रहे हैं, लेकिन पहले आप समझिए। अगर हम कह दें 1 से लेकर के 20 तक 7 से कटने वाली कुल कितनी संख्याएं हैं, 1 से लेकर के 20 तक, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20, 1 से लेकर के 20 तक कहा है, क्या कह दें। ठीक, तो आप पता कर लोगे 7 से कटने वाली, क्योंकि 7 के मल्टीपल में होगी। कहने का अर्थ ये है कि अगर आप 1 से लेकर के 6 तक चलोगे, यानी 1 से लेकर के 7 तक चलोगे, तो 7 में से एक संख्या कटेगी, 7 कटेगी, फिर 14 कटेगी। ठीक, और उसके बाद तो कटेगी नहीं, तो 2 ही संख्या आपको मिल गई, ऐसे गिन लोगे। लेकिन अगर आपसे हमने ये कह दिया कि 1 से 200 के बीच 7 से कटने वाली कुल कितनी संख्याएं हैं। ठीक है, 1 से 200 के बीच 7 से कटने वाली कुल संख्याएं कितनी हैं, तो क्या आप गिनने बैठोगे इसे? नहीं, तो आपको क्या करना है फिर, तो आपको क्या करना है, देखिए अगर ऐसा प्रश्न आ जाए कि 1 से लेकर के 200 के बीच 7 से कटने वाली कुल संख्या कितनी है, तो क्या करोगे, 200 में 200 जो लास्ट वाली डिजिट है उसमें 200 में 7 का भाग दोगे। ठीक, सीधे भाग दोगे 7 का, और 7 का भाग जब दोगे तो पूर्ण संख्या आएगी, उसको आप ले लोगे। देखो दोगे तो कैसे ऐसे देते हैं, ऐसे भाग देखिए, 200 में 7 का भाग दोगे, 7 दूनी 14, बचेगा कितने, 6, उतारे ले 0, 7 चौक 28, 7 सत्ते 49, 7 2 8 56, ठीक 4, तो पूर्ण टोटल संख्या कितनी आ रही है, 28। तो 1 से लेकर के 200 के बीच 7 से कटने वाली कुल संख्या कितनी आ जाएंगी, 28। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? ठीक, इतनी बात समझ में आई। 1 से लेकर के 200 के बीच 7 से कटने वाली कुल संख्या 28 मिल गई। लेकिन अब दूसरा एक और प्रश्न देखते हैं, एक और चीज़ देखते हैं। अगर हम कह दें 1 से लेकर के 500 के बीच, 1 से लेकर के 500 के बीच, ठीक है, 7 से कटने वाली कुल संख्या कितनी है, 7 से कटने वाली कुल संख्या कितनी है, तो फिर वही काम करना है, जो बड़ी संख्या है उसमें 7 से भाग लगाना है। तो 500 में लगाएंगे 7 से, ठीक है, तो 7 पंद्रह 35, 7 6 42, 7 7 49, 7 बार जाएगा, एक हासिल आ गया, 0, फिर 7 एकम 7, ठीक, तो यहाँ बचेगा क्या, 3। हमें इससे मतलब नहीं है, हमें इससे मतलब है। तो टोटल कितनी संख्या मिल रही है, 71। ठीक है, यहाँ समझने का प्रयास करना। हमने क्या कहा, 1 से लेकर के 200 के बीच 7 से कटने वाली संख्या कितनी है, 28, और 1 से लेकर के 500 के बीच 7 से कटने वाली संख्या कितनी निकल के आई है, 71। कितनी निकल के आई है, 71। समझ पा रहे हो कि नहीं? लेकिन हमने प्रश्न में क्या पूछा है, 200 से लेकर के 500 के बीच 7 से कटने वाली कुल संख्या कितनी है। तो आप क्या करोगे, देखो इसमें जो 1 से लेकर के 500 तक है, तो यहाँ पे ये तो काउंट हो चुका होगा, 1 से लेकर 200 का यहाँ आया होगा बीच में कि नहीं आया होगा ना भाई। ये वाला जो काउंट हमने किया है ये यहाँ पे बीच में कहीं आया होगा कि नहीं, तो वो तो पहले हम निकाल चुके हैं। तो इसमें अगर 1 से लेकर 500 तक गिनेंगे तो 2 बार काउंट नहीं हो गया, 2 बार काउंट की नहीं, तो 2 बार अगर काउंट हो गया तो ये जो 28 आई है इसमें घटाना पड़ेगा हमको 28। ठीक, घटा देंगे तब हमें संख्या निकल आएगी। घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 11 में 8 गए, कितने बचे, 3, और बचा कितना इधर, 6 में से 2 गया 4, तो 43 निकल के आ जाएगा। ठीक है, समझ पा रहे हो कि नहीं? तो अगर हमें लेकिन इस तरीके से नहीं करना है इसको, हमें कैसे करना है, अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाए तो हमें क्या करना है वो हमें समझना है। ठीक, देखो तो इससे लेंथी हो जाएगा। देखो हमें क्या करना है, जब ऐसे कहते 200 और 500, यानी ये वाली लिमिट लोअर लिमिट है, ये कौन सी लिमिट है, लोअर लिमिट, और ये वाली कौन सी लिमिट है, अपर लिमिट है, तो ये बड़ी वाली संख्या है। तो क्या करेंगे, देखो यूपी कर दिया। ठीक, अब क्या करेंगे, सबसे पहले जो अपर लिमिट में है उसमें 7 से भाग देंगे। तो अपर लिमिट में 7 से भाग दो तो 500/7
तो 7 7 49, ठीक है। कितना आ जाएगा, कितना आया था इसका, 71 आया था। 7 7 49, 7 आया, 7 एकम 7, 71 आ गया। पूर्णांक हमें लेना है ना। अब माइनस इसमें फिर क्या करना है, 200 लेना है, 200, और 200 में भी 7 से भाग देना है, ठीक। 200 में 7 से भाग दिया तो कितना आ जाएगा हमारा, 28, ठीक। क्लियर। बस 71 में से 28 को घटा लेंगे, हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 43। समझ पाए। तो ऐसा अगर क्वेश्चन आएगा तो आप क्या करना है, अपर लिमिट में उस संख्या से भाग देना है, और पूर्ण संख्या जो भाग फल आ रहा है उसको लेना है, और फिर लोअर लिमिट में हमें संख्या को लेना है और उस भाग देना है, और जो पूर्ण संख्या भाग फल में आ रहा है उसको लेना है। दोनों को घटा देंगे तो हमारा क्या निकल आएगा, हमारा ये निकल आएगा कि 200 और 500 के बीच 7 से कटने वाली कुल कितनी संख्या है, तो कितनी है, 43। ऑप्शन नंबर इसका कौन सा है, ऑप्शन नंबर है इसका सी, ठीक है। इस क्वेश्चन को नोट करो, अगला बताते हैं। अगला क्वेश्चन देखो 56 नंबर। इसमें क्या कह रहा है, 200 और 300 के बीच, 200 व 300 के बीच कितनी प्राकृतिक संख्या है जो 3 से पूर्णता विभाज्य है। किससे, 3 से पूर्णता विभाज्य। तो क्या करना पड़ेगा, आप अपर लिमिट कौन सी है, 300, तो 300 में 3 का भाग लगाएंगे, माइनस लोअर लिमिट कौन सी है, 200, तो 200 में 3 का भाग लगाएंगे। अब क्या करना पड़ेगा, 300 में जब 3 का भाग लगाएंगे तो कितना पूर्णांक आ जाएगा, 10, भागफल कितना आएगा, 10। इसमें भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, 3 6 का 18, 6, ठीक है। और फिर इसका 100 आ जाएगा, है ना। और इसका 3 6 का 18, और फिर 2 आ जाएगा, और फिर 3 6 का 18, 66 आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखो, अब यहाँ पे इसको घटा देंगे, 100 में 66 गया तो कितना बचेगा तुम्हारा, 34, ठीक। तो अब लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान से समझना, देखो एक यहाँ पे नोट पॉइंट है, क्या नोट पॉइंट है वो समझिए। इसका आंसर 34 नहीं होगा, ठीक। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 33। इसका आंसर कितना होगा, 33। अब ये समझते हैं यहाँ पे कि जब कभी ऐसा क्वेश्चन दिया है और उसमें अपर लिमिट पूरी कट जाए, अपर लिमिट इसमें देखो पूरी कट रही है, 100 आ रहा है, नहीं आ रहा है। जब अपर लिमिट पूरी कट जाए, ठीक, तब क्या करते हैं, जो तुम्हारा आंसर आता है उसमें से एक घटा लेते हैं। याद रखना मेरी बात, हमने क्या बताया, जब अपर लिमिट कौन है, ये वाली पूरी कट जाए, तब आंसर में से एक घटा लेते हैं। लेकिन आपके दिमाग में यह आ रहा होगा कि अगर लोअर लिमिट पूरी कट जाए तब भी आंसर में से एक घटाना चाहिए। तो लोअर लिमिट जब पूरी कटेगी तो उससे नहीं घटाएंगे, समझ पा रहे हो कि नहीं। अपर लिमिट जब पूरी कटेगी तो आंसर में से एक घटा लेते हैं। ये बात नोट पॉइंट याद लिखोगे, ठीक है। तो नोट पॉइंट लिख लो, जब, ये अपना याद करने के लिए, जब अपर लिमिट पूरी कट जाए तो आंसर में से एक कम कर लेते हैं, ठीक, समझ पाए। तो इसको भी नोट कर लीजिए। इसका ऑप्शन नंबर है भैया ए नंबर है 33, ठीक, टिक लगा लीजिए इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो है 57 नंबर क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है 100 और 200 के बीच कुल कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं जो 5 से पूर्णता विभाजन। तो 5 से विभाजन, तो अपर लिमिट लेंगे 200, भाग लगाएंगे 5 का, माइनस लोअर लिमिट आ जाएगी 100, भाग लगाएंगे 5 का, तो इसको काटेंगे तो 5 चौके 20, ठीक है, 4 बार 0, माइनस इसको काटेंगे तो 5 दूना 10 यानी 20 करेंगे तो आ जाएगा आंसर 20। लेकिन हमने क्या बताया, अपर लिमिट पूरी कट रही है, अपर लिमिट पूरी कट रही तो एक कम कर देंगे, अर्थात आंसर आ जाएगा 19। और ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी, सही है ऑप्शन नंबर। इसको भी नोट कीजिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। ये थोड़ा अलग प्रकार का क्वेश्चन। इसमें कह रहा है 3 अंकों की ऐसी संख्या है जो 5 से पूर्णता विभाजित होंगी, कितनी होंगी। तो 3 अंकों की संख्या बोल रहा है, तो पहले सबसे पहले छोटी से छोटी 3 अंकों की संख्या कौन है, 100, ठीक। और बड़ी से बड़ी 3 अंकों की संख्या कितनी है, 999। अब आपसे कह क्या रहा है, 3 अंकों की सबसे बड़ी, ठीक है, तो 999। अब क्या रहा है आपसे, कह रहा है कि 3 अंकों की ऐसी संख्याएं, 3 अंकों की ऐसी कौन कौन संख्याएं हैं जो 5 से पूरी कट जाएं। तो देखो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें भी बीच वाला नियम लगाएंगे जो अभी लगा रहे थे। तो अगर हम देखें 100 के पहले जो संख्या आती है वो 99 आती है कि नहीं, और जबकि 999 के बाद जो संख्या आती है वो 1000 आती है, ठीक। तो
तो अब यहाँ पे क्वेश्चन आपका ऐसे बन जाना चाहिए कि 99 तथा 1000 के बीच, 99 तथा 1000 के बीच कटने वाली, 5 से कटने वाली कुल कितनी संख्याएं हैं। समझ पा रहे हो कि नहीं? नियम बस आपको क्या दिमाग थोड़ा लगाना है, क्योंकि अगर इसको तुम क्या कर लोगे, यहाँ से कहोगे 1000 और 999 के बीच, 99 के बीच आएंगे, तो भैया ये इनको तो तुमने छोड़ ही दिया, तो बीच में इनको छोड़ दिया ना। तो हम इसी नियम को, जो आपको नियम बता रहे हैं, उसमें क्या करेंगे, हमें यहाँ 3 अंकों की चाहिए, तो इसको भी शामिल करना है, इसको भी शामिल करना है। तो इसके पहले कौन है? 99, इसके पहले बाद में कौन है? 1000। तो 99 तथा 1000 के बीच कुल 3 अंकों की संख्या जो है 5 से कटने वाली कौन है, तो वो आपको बताना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, बस अब आपको अपर लिमिट कौन मिल गई है, तो 1000, तो 1000 में लगाएंगे 5 से भाग 1000 बटे 5 माइनस 99 यानी 99 में भी लगाएंगे 5 से भाग 1000 में देंगे तो 5 दूना 10 आ जाएगा 200 माइनस 99 में देंगे तो 5 एकम 5 और 5 9 45, ठीक 19 आ जाएगा। अब इसको घटा देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 181 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 181। लेकिन आप देख क्या रहे हो, अपर लिमिट पूरी कट रही है। अगर अपर लिमिट पूरी कट जाए तो एक घटा के लिखेंगे, अर्थात आंसर तुम्हारा आ जाएगा 180 और ऑप्शन नंबर तुम्हारा बी सही है। नोट कर लीजिए इसको भी। नंबर क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है 200 और 600 के बीच, क्या कह रहा है, 200 और 600 के बीच, ठीक है, के बीच कुल कितनी संख्याएं हैं जो 4 से भी कटे, 5 से भी कटे और 6 से भी कटे। ठीक है, 6 से भी विभाजित हो, 4 से भी विभाजित हो जाए, 5 से भी विभाजित हो जाए, 6 से विभाजित। तो यहाँ पे देखिए 200 और 600 के बीच कहा है, तो 3 संख्याओं से विभाजित होना चाहिए बोल रहा है। 4 से भी विभाजित हो, 5 से भी और 6 से भी। तो देखो अगर यहाँ पे देखा जाए कि अगर कोई संख्या 4, 5 और 6 से तीनों से विभाजित हो रही है तो एक है मतलब एक है एलसीएम ले लें। ठीक है, क्या लें? एलसीएम। तो एलसीएम अगर खेल लेवे तो कितना ये लगभग 60 आ जाइए। कितना ये 60 है, तो ये एलसीएम। ठीक है, हाँ तो खैर एलसीएम का ये तो 60 है। तो इसका देखो एलसीएम जो हो जाएगा वो 60 हो जाएगा। ठीक, अब देखो क्या रहा है, ये इन 200 और 600 के बीच जो संख्याएं हैं वो 4 से भी कटे, 5 से भी कटे और 6 से भी कटे, यानी इसके एलसीएम से कटने चाहिए। इनके बीच जो संख्या होंगी इसके एलसीएम से कटना चाहिए। ठीक है, तो 60 एलसीएम आ रहा है, तो क्या करेंगे, अब 60 का भाग देंगे। कैसे? सबसे पहले अपर वाली संख्या, जब कभी यही संख्या आ जाए उनका एलसीएम निकाल लो और जो अपर वाली संख्या है उसमें 60 का भाग दो। 60 600 बटे 60 माइनस 200 बटे 60। ठीक है, अगर 3-4 संख्या आ जाए कि इससे भी कटे इससे भी कटे तो उसका एलसीएम निकाल लो। एलसीएम निकालने के बाद फिर वही प्रक्रिया, वही प्रोसेस अपनाना है। तो देंगे भाग तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक, पूरा कट गया अपर लिमिट, माइनस इसको काटेंगे तो ये कट जाएगा और 6 दूनी 12, 6 3 का 18, 3 बार जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो 3 बार जाएगा तो बस 7 हमने ले लिया, लेकिन 7 इसका आंसर नहीं होगा क्योंकि अपर लिमिट पूरी कट रही है। तो एक घटा देंगे, आंसर आ जाएगा 6 और ऑप्शन में तुम्हारा है 59 बी ऑप्शन सही है। ठीक है, नोट कर लो। देखो अगला क्वेश्चन जो है ये है 30 से लेकर के 200 के बीच 2 या 3 से कटने वाली कुल संख्याएं कितनी है। अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, इसको समझने के लिए हम थोड़ा क्वेश्चन दूसरा समझते हैं, सिंपल वाला। अगर हम आपसे कह दें 1 से लेकर के 15 तक, ठीक है, 1 से लेकर 15 तक, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। ठीक, 1 से लेकर के 15 तक। यहाँ पे 2 प्रकार का क्वेश्चन बनता है। एक प्रकार का हम बता चुके हैं, अभी ये दूसरे प्रकार का आया है, तो दोनों प्रकार हम बता रहे हैं। 1 से लेकर के 15 तक या 1 से 15 के बीच हम कह देंगे। ठीक है, 2 से और 3 से कटने वाली कुल संख्या कितनी है। ठीक, एक तो ये टाइप बता चुके हैं, लेकिन अब जो क्वेश्चन ये वाला है इसमें क्या कह रहा है, 2 से या 3 से कटने वाली यानी विभाज्य होने वाली कुल संख्या कितनी है।
ठीक। तो इसके लिए देखो ये वाला टाइप हमने आपको बताया, अगर तुम निकालोगे 2 से या 3 से, 2 से कटे और 3 से भी कटे, तो 2 से कटे और 3 से भी कटे, मतलब ऐसी संख्या ढूंढना है जो 2 से भी कट जाए और 3 से भी कट जाए। तो देखो यहाँ पे क्या एक तुम्हारी 2 से कटेगी, क्या एक तो नहीं कटेगी, ना 2 से कटेगी ना 3 से, तो इसको तो शामिल करेंगे नहीं। अब देखो ये वाली दो जो है ये 2 से तो कट जाएगी, लेकिन 3 से कटेगी क्या, तो नहीं, तो इसको भी नहीं लेना है। ठीक, 3 देखो ये 2 से कटेगी क्या, नहीं कटेगी, लेकिन 3 से कट जाएगी, तो लेंगे कैसे, नहीं। यानी हमें वो संख्या ढूंढनी है जो 2 से भी कटे और 3 से भी कटे, 2 से भी कटे और 3 से भी कटे, और अगर आया यानी दोनों से कटे तो ये भी नहीं कटेगी। 4 जो है ये 2 से तो कट जाएगी लेकिन 3 से नहीं कटेगी, 5 किसी से भी नहीं कटेगी, लेकिन 6 जो है 6 ये 2 से भी कटेगी और 3 से भी कटेगी, तो इसको ले लेंगे। अब फिर देखो इसको लेंगे क्या, नहीं, इसको लेंगे क्या, ये 2 से कटेगी 3 से नहीं कटेगी, इसको लेंगे 3 से कटेगी 2 से नहीं कटेगी, इसको 2 से कटेगी 3 से नहीं कटेगी, ये भी किसी से नहीं कटेगी, ये 2 से कटेगी, हाँ इसको देखो ये 3 से भी कटेगी और 2 से भी कटेगी, तो इसको ले लेंगे। इसको देखो इसको लेंगे क्या, नहीं लेंगे, इसको लेंगे क्या, नहीं लेंगे, और यहाँ तक इसके बीच ही बोला था तो इसको तो शामिल ही नहीं करेंगे। ठीक, समझ पा रहे हो, इसको भी नहीं शामिल करेंगे एक को। ठीक है, तो कितनी संख्या कुल मिली, 2, 6 और 12, 2 ही तो मिली। लेकिन हम इसका तरीका बता चुके हैं आपको भी, क्या बताया तरीका, देखो इससे पहले जो क्वेश्चन कराए हैं कि अगर 1 से 5 या 15 के बीच 2 और 3 से कटने वाली संख्या बोल दे, तो आप क्या कहोगे, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। तो 2 और 3 का एलसीएम कितना आता है, 6। ठीक, तो यानी हम क्या कहते हैं, 1 और 15 के बीच 6 से कटने वाली कुल संख्या कितनी है। तो क्या करते हैं, अपर लिमिट लेते हैं, अपर लिमिट कितनी आई थी, 15, 15 में 6 से भाग देंगे, माइनस लोअर लिमिट कितनी है, 1 में 6 से भाग दे देंगे, तो 15 में 6 से भाग देंगे, कितना आ जाएगा, हैं 6 दूनी 12, 2 बार तो जाएगा, 2 बार जाएगा तो 2 आ जाएगा, माइनस इसमें देंगे तो 0 बार जाएगा, हैं भागफल जाएगा कि नहीं, 0 बार जाएगा, तो माइनस 0, तो 2 मिल गया कि नहीं, 2 संख्या तो आई है, यही दोनों आया समझ में कि नहीं। तो ये टाइप तो हम बता चुके हैं, लेकिन इस टाइप को अब हमें समझना है। अब इसमें क्या कह रहा है, अब इसको थोड़ा मिटाते हैं और फिर समझाते हैं आपको ये वाला टाइप। देखो दोनों टाइप कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, तभी क्वेश्चन सब अच्छे से लगेंगे। ठीक, अगला टाइप देखो, ये टाइप में क्या कर रहा है, 2 या 3 से कटने वाली कुल संख्या। तो 2 या 3 से कटने वाली कुल संख्या, यानी ऐसी संख्या तुम्हें ढूंढनी है जो 2 से कटे या 3 से कटे, जो 2 से कटे या 3 से कटे। तो देखो यहाँ पे पहले समझते हैं, 2 से कौन कट रही है भैया, ये कट रही है, क्या ये कट रही है, कोई दिक्कत नहीं, तो ले लेंगे। क्या क्या रहा है, 2 से कटे या फिर 2 से कट जाए या फिर 3 से कट जाए। ठीक, तो 2 से कट रही है तो इसको शामिल कर लेंगे। और फिर 2 से कौन कट रही है, देखो ये देखो ये 3 से कट रही ना, इसको भी शामिल कर लेंगे। ये भी 2 से कट रहा है, इसको शामिल कर लेंगे। ये किसी से नहीं कट रहा है, इसको नहीं शामिल करेंगे। ये 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, इसको शामिल कर लेंगे। 6 ये वाली देखो किसी से नहीं कट रहा है, इसको नहीं शामिल करेंगे। ये 2 से कट रहा है, इसको शामिल कर लेंगे। ये देखो 3 से कट रहा है, इसको शामिल कर लेंगे। ये 2 से कट रहा है, इसको भी शामिल कर लेंगे। ये किसी से नहीं कट रहा है, ये 2 से 3 से दोनों से कट रहा है, इसको शामिल कर लेंगे। ये किसी से नहीं कट रहा है, इसको नहीं शामिल करेंगे। और ये वाली देखो, ये वाली 2 से कट रही है, इसको भी शामिल कर लेंगे। ठीक, तो कुल संख्या अगर देखा जाए तो मैं 2 या 3 से कटने वाली तो कितनी हो गई, यहाँ पे ध्यान से अगर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, क्लियर। लेकिन अब यहाँ पे अगर हमें इसे निकालना तो क्या करेंगे, हम ऐसे नहीं निकालेंगे भाई। यहाँ पे छोटी संख्या दी है तो तुमने गिन लिया, आराम से निकाल लोगे। लेकिन बड़ा अगर इसे दिया होगा तब कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, 2 या 3 से का है तो पहले क्या करोगे, 2 से कटने वाली निकालो। कैसे करोगे, 2 से, तो 2 से कटने वाली यानी 1 से लेकर के 15 के बीच 2 से कटने वाली कुल कितनी संख्या है, इसको निकाल लो। ठीक, तो क्या करेंगे, क्या जब 1 से लेकर 15 तक कह रहा है 2 से कटने वाली, तो क्या करेंगे, 15 में भाग दे देंगे 2 का, यही तो करते हैं। तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 7। ठीक, फिर क्या करेंगे, देखो और अब दूसरे, ये तो 2 से कटने वाली कुल 7 संख्या आ गई। अब हम कह दें 1 से 15 के बीच कुल 3 से कटने वाली कितनी संख्या है, 3 से। तो फिर क्या करेंगे, 15 में 3 का भाग दे देंगे। 15 में 3 का भाग, में 3 5 15, 5 आ गई। ठीक है, लेकिन एक चीज़ देखो यहाँ पे, जब हम 2 से कह रहे थे, 2 से काटने वाली कुल 7 संख्या हो गई, 3 से काटने वाली कुल 5 संख्या हो गई। ठीक, लेकिन इसके बीच में एक कुछ संख्या ऐसी भी होगी जिसको हमने 2 बार काउंट कर लिया है। जैसे यहाँ पे देखो, ये 6 और 12 जो है, ये 6 और 12, 6 जो है 6 आया है और 12 जो आया है, इसको ये 2 से भी कट रहा है तो इसमें भी 6 शामिल रहा होगा, और ये 3 से भी कट रहा है तो 6 इसमें भी शामिल रहा होगा। 2 बार आया कि नहीं। तो अब क्या करेंगे, अब हम 2 और 3 के एलसीएम से कटने वाली संख्या निकालेंगे।
किससे निकालेंगे? 2, समझते रहे ना, 2 और 3 यानी 2 और 3 के एलसीएम यानी 6 से कटने वाली संख्या, ठीक, वो निकालेंगे। तो 6 से कटने वाली संख्या निकालेंगे तो आ जाएगा 15/6, काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। अब क्या करेंगे आप? अब देखो टोटल संख्या पूछ रहा है ना, तो पहले इनको जोड़ लो। तो इनको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 7 और 5 हैं 12। एक चीज़ और छूट गया कुछ, 7 5 12, लेकिन यहाँ पे देखो ये 3 जो है पूरा पूरा कट रहा था ना, तो इससे कि एक कम करके लेंगे तो यहाँ बचेगी 4। तो अब 7 और 4 कितने होते हैं? 11, ठीक। तो इनको जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा? 7 4 11, 11 आ गया। लेकिन ये जो है 6 से कटने वाली 2 बार काउंट हो गया है, तो 11 में से 2 घटा देंगे यानी कुल संख्या कितनी मिलेगी? 9। और 9 वैसे भी आ रही थी कि नहीं? तो देखो ऐसे अगर क्वेश्चन ये आता है तो आपको क्या करना पड़ेगा? अब हम इसको मिटाते हैं और फिर एक डायरेक्ट सूत्र लिख देते हैं, आप उसी के तहत लगा लोगे, ठीक है? एक बार नोट कर लो, ठीक। अब हम डायरेक्ट सूत्र बता देते हैं। क्या करेंगे? ऐसा क्वेश्चन अगर आएगा तो आप क्या करोगे? यानी 2 या 3 से कह रहा है तो पहले लिखो 2 से कटने वाली संख्या प्लस 3 से कटने वाली संख्या, इनको जोड़ लो, ठीक। अब फिर क्या करना है? -2 व 3 के एलसीएम से कटने वाली संख्या को घटा देंगे, ठीक है। तो ये वाला फार्मूला तुम्हें निकल करके आ जाएगा, ठीक। तो 2 से कटने वाली संख्या अभी हम निकाल चुके हैं, तो 2 से कटने वाली कैसे निकालोगे? तो 15/2। 3 से कटने वाली संख्या प्लस लगा देंगे, कितना आ गया? 3 से कटने वाली भैया कहाँ है? 15/3, ठीक हो जाएगा ना। अब -2 3 के एलसीएम कितने हैं? 6। तो अब 15/6 कर देंगे, लास्ट वाले में देंगे 15/6, ठीक। तो 2 से कटने वाली निकालेंगे तो 7 दूनी 14, 7 आ जाएगा, ठीक है। इसका भाग देंगे तो 7 आ जाएगा नहीं। अब इसमें देखो 3 5 15, 5 बार जाएगा, लेकिन पूरा भाग चल गया तो 1 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 4। तो 4 माइनस को 6 दूनी 12, 2 बार जाएगा तो 2 आ जाएगा। अब घटा देंगे 7 में से 4, 7 4 कितना हो गया? 11 - 2 = 9 संख्याएं आ जाएंगी। ये आंसर इसका हो जाएगा, ठीक। तो ये दूसरा टाइप ऐसे लगेगा बच्चों। अब इसको हम समझ लेते हैं कैसे लगाएंगे, ठीक। तब तक आप इसको पहले थ्योरी नोट कर लो। तो देखो अब ये यह वाला क्वेश्चन है, तो अब क्या करेंगे? सबसे पहले दिया गया संख्या, तो सबसे पहले 2 से कटने वाले निकालें हमें, क्योंकि मालूम है 2 से कटने वाले। तो 2 से कटने वाला निकालेंगे तो कैसे निकलेगा भाई? सबसे पहले अपर लिमिट लेंगे तो 200/2 -30/2, ठीक। तो इसको काटेंगे पूरा तो कट जाएगा ना पूरा, कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा, है ना। माइनस इसको भी काटेंगे पूरा तो ये भी 15 पूरा कट जाएगा, ठीक, 15 बार जाएगा। लेकिन अब इसको इसमें घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 85 85 आ जाएगा। लेकिन ये अपर लिमिट पूरी अगर कट रही होती है तो एक हम घटा देते हैं, अर्थात अब क्वेश्चन आएगा 84, मतलब 2 से कटने वाली 30 और 200 के बीच संख्या कितनी है? 84। अब हम 3 से कटने वाली निकालें, तो 3 से कटने के लिए निकालेंगे तो क्या करना पड़ेगा? 200 है तो 200 लिया बटे 3 -30/3। अब इसको काटेंगे, 3 6 का 18, ठीक है। अब फिर 3 6 का 18, ठीक है, 66 आ जाएगा, है ना। अब माइनस, अब 10 बार आएगा तो 10 घटा देंगे, तो घटाएंगे इसको। अब देखो यहाँ पे लोअर लिमिट पूरी कट रही है, लेकिन लोअर लिमिट कटे तो हमें कोई दिक्कत नहीं। तो 66 में से 10 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 56, ठीक। अब हम क्या करेंगे? 2 और 3 के एलसीएम यानी 6 से कटने वाली कुल संख्या निकालें हम। तो 6 से कटने वाली, तो 6 से जब कटने वाली निकालोगे तो 200/6 -30/6 कर देंगे। अब घटा देंगे, इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 6 3 का 18, अब फिर बचेगा 6 3 का 18, 33 आ जाएगा ना। इसको काटेंगे 6 5 30, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? भाई यहाँ पे भी पूरा लोअर लिमिट कट रही है, लेकिन हमें उससे कोई मतलब नहीं है। अगर अपर लिमिट पूरी कटती है तब मतलब होता है, तब एक कम करते हैं आंसर से। तो 33 में से 5 चला गया तो कितना बचेगा? 28, ठीक है। कितना बचेगा? 28। तो अब देखो, अब हम निकाल लेंगे, ये तुम्हारा 3 से कटने वाली कितनी संख्या है? 56। और ये तुम्हारी 2 से कटने वाली, तो क्या करेंगे? इन दोनों को जोड़ करके इससे घटा देंगे, ठीक है। ये तो बताया था तरीका। तो बस निकाल देंगे, 2 से
प्लस 3 से कटने वाली, इनको जोड़ेंगे, माइनस 6 से कटने वाली घटा देंगे। तो 2 से कटने वाली कितनी है 84, 3 से कटने वाली कितनी है 56, तो इनको जोड़ो तो कितना 6 4 10 क्या है 0, हासिल 1 8 और 5 13 और 1 14, तो 140 आ गया। और 6 से कटने वाली संख्या कितनी है भाई, तो 28, इसमें से 28 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा 10 में से 8 गया बचे 2, और इसमें 3 में से 2 गया बचा 1, यानी 112। ठीक है, ये तो आएगा क्लियर। तो आंसर कितना आ जाएगा 112। ठीक, ऑप्शन नंबर इसका सही है बी ऑप्शन सही है, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, तो कोई ये बड़ा लग रहा है लेकिन ये बड़ा है नहीं। अगर आपको ये बड़ा लग रहा है लेकिन ये बड़ा है नहीं, क्यों? क्योंकि अगर आप देखो इस फार्मूले से 2 से कहा गया 2 से, तो पहले आप इतना निकाल लो, केवल 2 से निकालोगे तो क्या करोगे 200/2 माइनस 30/2 एक साथ कर लिया, फिर प्लस करना है, 3 से कह रहा है 3 से, तो 3 से क्या करोगे 200/3 माइनस 30/3। ठीक, अब माइनस ये तो एक साथ हो गया, अब माइनस 6 से कटने वाला कर लेंगे, तो 200/6 माइनस 30/6। बस अब क्या कर लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे उस तरीके से। समझ पा रहे हो कि नहीं? आ जाएगा आंसर।